हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो चैप्टर है 12th क्लास बायोलॉजी का, उसके वीडियो नंबर 4। ऑलरेडी हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्नों को देखा था। चलिए आज के क्लास में हम लोग और भी बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य चक्र किसमें पाया जाता है, इन विच एस्ट्रल साइकिल इज प्रेजेंट। मध्य चक्र किसमें पाया जाता है? तो बच्चों यहां पर हम आपको एक बात बता दें, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स आपके दो होते हैं, एक होता है एस्ट्रल साइकिल, एक होता है मेसो साइकिल। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे देखिए, एक होता है मेसो साइकिल। क्या होता है बच्चों? एक होता है मेसुअल साइकिल, एक होता है एस्ट्रल साइकिल। अब ये जो एस्ट्रल साइकिल है ये पाया जाता है नॉन प्राइमेट में। किसमें बच्चों? नॉन प्राइमेट में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो मेसो साइकिल होता है ये पाया जाता है प्राइमेट में। अब बात रहा कि ये नॉन प्राइमेट में और ये प्राइमेट में आखिर होते क्या है, तो एक बात समझिएगा। अगर हम नॉन प्राइमेट की बात करते हैं तो नॉन प्राइमेट में आपके आते हैं ह्यूमन, एप, मंकी, चिंपैंजी। ये होते हैं बच्चों, इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्राइमेट बोलते हैं। अब नॉन प्राइमेट में आपके आते हैं जैसे कि काऊ, डॉग, कैट, बुफैलो। यानी कि एक ही लाइन में आप समझिए कि ये ह्यूमन, एप, मंकी और चिंपैंजी को छोड़ करके जितने भी ये स्तनधारी होते हैं ना, उनको हम लोग प्राइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्राइमेट कहते, नॉन प्राइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नॉन प्राइमेट कहते हैं, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा समझिए, चूहा भी क्या होता है? नॉन प्राइमेट ही होता है, याद रखेंगे। तो मध्य चक्र किसमें यानी एस्ट्रल साइकिल किसमें पाया जाता है? देखिएगा, डॉग में भी पाया जाता है, गाय में पाया जाता है, और ये गोट यानी कि बकरी में भी पाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, मासिक चक्र पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल मासिक चक्र पूछा जा रहा है कि किसमें पाया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको अभी जस्ट बताया कि प्राइमेट में मासिक चक्र पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य था उसमें। तो देखिए ह्यूमन भी है ऑप्शन में, ठीक है बच्चों, ह्यूमन भी है, एप भी है, मंकी भी है। यानी कि ये तीनों जो जीव हैं इनमें मेसोसाइकिल देखने को मिलता है, यानी कि मासिक चक्र देखने को मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। अब है द्विविखंडन है। तो बच्चों पूछा जा रहा है कि द्विविखंडन आखिर है क्या? द्विविखंडन आखिर है क्या? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द्विविखंडन क्या लैंगिक प्रजनन का हिस्सा है कि अलैंगिक प्रजनन का हिस्सा है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है? तो एक बात बता दें हम आपको, लैंगिक प्रजनन का हिस्सा नहीं है। टोटली क्लियर है? तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं। हाँ, ये अलैंगिक प्रजनन का हिस्सा बच्चों। अलैंगिक प्रजनन के हिस्से में आपको ने फिजन भी पढ़ा है, बाइनरी फिजन भी पढ़ा है, मल्टीपल फिजन भी पढ़ा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ये बी, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये बाइनरी फिजन क्या होता है बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोनोसियस और होमोथैलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक बात समझिए, यहां पर मोनोसियस और होमोथैलिक समझिए। जैसे देखिए बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, इसमें फीमेल भी, देखिए मेल भी है और ये फीमेल भी है, यानी कि मेल भी रहेगा और ये फीमेल भी, ठीक है जी, मेल भी रहेगा और फीमेल भी रहेगा। जब मेल और फीमेल रहेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? बायसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं जी, द्विलैंगिकता कह सकते हैं, बायसेक्सुअलिटी। तो एक बात समझिएगा, मोनोसियस का यहाँ पे
मोनोसियस जो टर्म है इसको देख के आप ये नहीं समझिए मोनो मतलब एक होता है। एक बात समझिए, मोनोसियस का मतलब होता है कि वैसा कंडीशन जिसमें नर और मादा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एक ही शरीर में होते हैं, और सेम कंडीशन आपके होमोथैलिक में भी है कि इसमें नर और मादा एक ही थैलस में उपस्थित होते हैं। तो बच्चों यहां पर ये एस्टामिनेट पुष्प को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ना ही एक लिंगी स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ना ही पिस्टलेट पुष्प को रिप्रेजेंट करता है, और ये रिप्रेजेंट किसको करता है? बायसेक्सुअलिटी को, यानी कि बायसेक्सुअल फेज। तो इसलिए इसका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? द्विलिंगी अवस्था के लिए, यानी कि फॉर बाइसेक्सुअल फेज के लिए हम लोग मोनोसियस और होमोथैलिक टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नियम में से कौन सा द्विलिंगी नहीं है? पूछा जा रहा है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि जो कुछ पौधे के नाम दिए गए, कुछ फूल के नाम दिए गए, और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन द्विलिंगी नहीं है। तो बच्चों चलिए कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि इसमें से कौन द्विलिंगी नहीं है। ऑलरेडी आपने पढ़ा है। चलिए आई होप आपने जवाब दिया होगा, और क्या जवाब होगा देख लेते हैं हम लोग। अब है गुड़हल, फिर मटर है, गुलाब है, और ये पपीता। द्विलिंगी नहीं है। देखिए ये गुड़हल आपका द्विलिंगी होता है। क्या होता है जी? गुड़हल द्विलिंगी होता है, मटर भी द्विलिंगी होता है, गुलाब भी द्विलिंगी ही होता है। लेकिन ये जो पपीता है ना, जिसको हम इंग्लिश में पपाया कहते हैं, ये द्विलिंगी नहीं है। आपने देखा होगा ना, अगर आप गांव के साइड से बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी जो पपीता होता है ना, उसमें केवल फूल ही लग जाते हैं, फल नहीं लगता है, केवल फूल लगते हैं। लोग कहते हैं कि ये बांझ हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। बात यह है कि वो जो पौधा है जिसमें केवल फूल लगे हैं, फल नहीं लगे हैं, एक्चुअली वे होते हैं नर प्लांट। क्या होता है जी? वो होते हैं नर पौधा होता है, और जिसमें फल लगते हैं वो मादा। तो यहाँ पे जो पपीता है इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है, इसलिए ये एक लिंगी होता है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जवाब होगा पपीता। पपीता क्या है? यूनिसेक्सुअल। पपीता क्या है? यूनिसेक्सुअल है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह अवस्था जिसमें नर और मादा जनांग एक ही पादप में उपस्थित होते हैं, एक ही पौधे में उपस्थित होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, what is called the situation when male and female reproductive organs are present in the same body? एक ही शरीर में होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चलिए जानते हैं। देखिए डायोसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। क्या होता है बच्चों? बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी बाइसेक्सुअल होता है। तो एक बात समझिएगा, जब नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही शरीर में रहेगा उसको हम बोलते हैं द्विलिंगी। तो बच्चों यहां पे हमने देखा कि ये मोनोसियस का मतलब भी द्विलिंगी, हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी द्विलिंगी होता है, और द्विलिंगी पूछा जा रहा है कि नर व देखिए नर व जननांग एक ही पादप पर उपस्थित हैं, यानी नर और मादा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक ही शरीर में उपस्थित हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोसियस कहेंगे और हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं। इसलिए आपका जो जवाब होगा वो होगा क्या बच्चों? वो हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए जी, समसूत्री विभाजन होता है, आपसे पूछा जा रहा है। समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन ऑकर्स। तो बच्चों एक बात समझिए, समसूत्री विभाजन होता है किसमें? तो समसूत्री विभाजन हमेशा होता है ये वेजिटेटिव सेल्स में। किसमें होता है जी? वेजिटेटिव सेल्स में। और ये जर्मिनेटिव सेल्स में आपके होते हैं मियोसिस डिवीजन। क्या होता है बच्चों? मियोसिस डिवीजन होते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा? ये कायिक कोशिका। ठीक है, चलिए मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? इन विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग।
इन विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बर्डिंग, यानी कि पूछा जा रहा है कि मुकुलन किस में होता है। ऑप्शन आपके सामने है, पेनिसिलियम है, पैरामीशियम है, ईस्ट है, फिर ये इनमें से सभी है। तो मुकुलन पूछा जा रहा है। तो एक बात समझिएगा, पेनिसिलियम में बनता है कोनिडिया। क्या बनता है जी? पेनिसिलियम में बनता है कोनिडिया, तो ये तो होगा नहीं। फिर पैरामीशियम में होता है बाइनरी फ्यूजन। क्या होता है बच्चों? बाइनरी फ्यूजन, तो होगा नहीं। अब ईस्ट है, तो बच्चों ईस्ट में हमको क्या देखने मिलता है? मुकुलन की प्रक्रिया देखने मिलती है, यानी कि बर्डिंग की प्रक्रिया देखने मिलती है। यानी कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। एक बात समझिए, सही चुनना है, कौन सही है? एस्पॉन्ज, एस्पॉन्ज में क्या जूस्पोर बनता है? नहीं बनता है। क्या पेनिसिलियम में जेम्यूल्स पाए जाते हैं? नहीं, एस्पॉन्ज में जेम्यूल्स होते हैं, तो ये भी गलत। क्या कोनिडिया का निर्माण शैवाल में होता है? तो कोनिडिया का निर्माण होता है पेनिसिलियम यानी कि कवक में, तो ये नहीं है, ये भी गलत। अब ऑप्शन आपके सामने नंबर 4 है कि क्या हाइड्रा में मुकुलन होता है? तो बिल्कुल हाइड्रा में मुकुलन होता है। आप देख लीजिए, ये मान लेते ये हाइड्रा हो गया, ठीक है, इसके बॉडी में ऐसे निकलता है, तो हाइड्रा में बॉर्डिंग होती है, हाइड्रा में बॉर्डिंग की प्रक्रिया होती है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ये, यानी कि हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा में मुकुलन के क्या होते हैं? ये प्रक्रिया होती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि पुदीना में कायिक प्रवर्धन करता है। पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है, यानी कि पुदीना में जो मिंट है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो पिछले भी कुछ वीडियो में हमने इसकी बात की थी, वहां पर हमने एस्टोलोन बात की थी। तो बच्चों आपको हम बता दें कि जो पुदीना होता है उसमें एस्टोलोन से भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया यानी कि ये कायिक जनन होती है और शक्कर से भी होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे कि पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है किसके द्वारा? तो ये शक्कर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? शक्कर के द्वारा। ये ऑप्शन क्या है? नहीं होंगे। तो क्या ऑप्शन होगा इसका? शक्कर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। कुकुर का संभावित जीवन काल कितना होता है? तो कुत्ते का जो संभावित जीवन काल होता है वह होता है क्या? तो 20 से लेकर 25 तक। कितना होता है बच्चों? 20 से लेकर के 25 तक होता है। बहुत सारे ऐसे पुस्तकें हैं जहां पर अलग अलग डाटा दिए गए हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो कुत्ता होता है ना, उसका जो संभावित जीवन काल होता है वह कितना होता है? 20 से 25 होता है, और कहीं कहीं 20 से 30 भी दिया गया रहता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जब दो हैप्लॉइड सेल, यानी कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं किसको? गैमेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब दो गैमेट यानी कि युग्मक फ्यूज होते हैं, क्या होता है बच्चों? दो गैमेट यानी युग्मक फ्यूज होते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या उसे हम सेल साइकिल कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या आप उसे मियोसिस डिवीजन कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या वो एक प्रकार से माइटोसिस डिवीजन है? नहीं है बच्चों। तब आखिर है क्या? तो वो है सिंगेमी। क्या बच्चों? वो है सिंगेमी, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? कंप्लीटली फ्यूज हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सिंगेमी। सिंगेमी को अनदर नेम के रूप में हम देखें तो ये फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है। ठीक है जी, ओके। उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन आपके सामने है कि कौन सा जो एनिमल है वो बाइसेक्सुअल है या मोनोसियस है। चलो जी, जवाब देंगे या हर्माफ्रोडाइट है? हर्माफ्रोडाइट है। चलिए जी, आपका जवाब क्या होगा? देखते हैं। मुर्गा मुर्गी, तो ये बाइसेक्सुअल नहीं है। सांप में भी नहीं होता है। ए और बी दोनों, तो जब दोनों नहीं होता तो ऑप्शन नंबर ये, ना ही आपके ये सी होगा, ना ही ए होगा और ना ही बी होगा। हाँ, ये केंचुआ। तो बच्चों आपको बता दें, जो केंचुआ होता है ना, ये द्विलिंगी होता है, यानी कि इसमें नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये जो मादा प्रजनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों के दोनों एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जवाब होगा ये केंचुआ। तो केंचुआ क्या है? तो एक बाइसेक्सुअल एनिमल है। ठीक है, चलिए। मासिक चक्र किसमें होता है? ये पूछा जा रहा है कि मेसोसाइकिल किसमें होता है। सब कहानी हम बता चुके हैं।
कि मासिक चक्र क्या होता है, किस में होता है, और ये मध्य चक्र किस में होता है। चलिए जी जवाब दीजिए आप। क्या बंधन में होता है, कि मानव में होता है, कपि में होता है, कि असवी। ऑलरेडी हमने ये प्रश्न करा दिया था, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये ऑल ऑफ दिस। थोड़ा सा क्वेश्चंस क्या हो चुके हैं तो रिपीट हो गया था। निम्नलिखित में से किसमें स्ट्रेस साइकिल होता है। स्ट्रेस पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रही है, स्ट्रेस साइकिल पूछा जा रहा है कि किस में होता है। चलो बताओ स्ट्रेस साइकिल किस में होता नहीं होता है। हाँ एक और बात इससे हमको याद आया, आप कभी भी एग्जाम देने जाइए ना तो वहां पर क्वेश्चन को आप एक से दो बार जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना कि ऐसे देखिए निम्नलिखित किस में स्ट्रेस साइकिल इतना ही पढ़े, उनको लगा कि इसका तो जवाब हमको पता ही है, अब फटाक से क्या कर देंगे, वे ऑप्शन देखेंगे जहां पर स्ट्रेस साइकिल जिसमें होता है उसको टिक कर देंगे, लेकिन बाद में क्या जब पढ़ेंगे फिर से लगता है ला इसमें तो पूछ रहा है कि किसी में नहीं है, किसमें नहीं है, तब क्या होता है हुआ, तब आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो गलती आप नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी बता दे रहे हैं, गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, समझने का प्रयास कीजिए आप। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसमें स्ट्रेस साइकिल नहीं होता है, तो जवाब आपके सामने है गाय भेड़ा भेड़ा भेड़ा। हाँ बच्चा लोग भोजपुरी में गाली देता है तो वो भेड़ा हुआ का, ठीक है, ऐसे दिया जाता है, तो लोग भेड़ा भी बोलता है। ठीक है, बंदर कुत्ता, तो देखिए इसमें स्ट्रेस साइकिल होता है, इसमें भी स्ट्रेस साइकिल होता है, इसमें भी स्ट्रेस साइकिल होता है, लेकिन बंदर में मासिक चक्र होते हैं। क्या होता है बच्चों, बंदर में मेसो साइकिल यानी कि एमसी मासिक चक्र होते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, होगा सी, इसमें स्ट्रेस साइकिल नहीं होता है। चलिए निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइसेक्सुअल। क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि इसमें से कौन द्विलिंगी नहीं है, यानी कि कौन ऐसा प्राणी है जिसमें नर और मादा एक ही शरीर में नहीं है जबकि अलग अलग बॉडी में है। चलिए हम लोग देखते हैं। फीता कृमि फ्लैटवर्म, तो आपको बता दें फ्लैटवर्म बायसेक्सुअल होता है, तो ये नहीं होगा। कुत्ता, जोंक, एस्पॉन्ज, तो यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, अब ये जो जोंक है ना ये बाइसेक्सुअल होता है, एस्पॉन्ज भी बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन कुत्ता कुतिया, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं कि कुत्ता का जो शरीर मेल वाला अलग होता है और ये अलग होती है कुतिया, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग सेपरेट हैं, यानी कि ये होता है यूनिसेक्सुअल ना कि बाइसेक्सुअल। इसलिए इसका जवाब क्या होगा, होगा ये कुत्ता, और इसे हम कहते हैं कुकुर। इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है, एक लिंगी नहीं है, हाँ जी एक लिंगी नहीं है पूछा जा रहा है। चलिए जी केंचुआ एक लिंगी नहीं है, यानी कि द्विलिंगी पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसमें कौन द्विलिंगी है, मतलब ये है। ठीक है, एक लिंगी नहीं है का मतलब द्विलिंगी है। तो तिलचट्टा है, मेल और फीमेल अलग होते हैं, ये भी नहीं होगा, कुत्ता में भी नहीं होगा, गाय में भी नहीं होगा। केंचुआ ऑलरेडी बात कर चुके हैं, केंचुआ क्या है, तो द्विलिंगी प्राणी है, तो एक लिंगी नहीं है, यानी कि ये केंचुआ है जो कि द्विलिंगी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कलिका रोपण, बर्ड ग्राफ्टिंग इज एग्जांपल ऑफ। तो एक बात समझिए, बर्ड ग्राफ्टिंग किसमें करते हैं जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसी में हम लोग बर्ड ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया करते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ये कायिक जनन में। ठीक है, अब निम्न में से एक लिंगी पूछा जा रहा है, एक लिंगी यूनिसेक्सुअल बताइए। चलिए तो सरसों और ये उड़हुल, उड़हल, ओके जो भी हो, सरसों और ये जो अड़हुल है जिसको हम गुड़हल कहते हैं, ये होता है बाइसेक्सुअल। क्या होता है जी, ये होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि ये द्विलिंगी होता है। क्या होते हैं जी, द्विलिंगी होते हैं, यानी कि और ये जो पपीता होता है ना, अभी हमने आपको बताया था, ये होते हैं एक लिंगी, यानी कि मेल अलग और फीमेल अलग बॉडी में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, आप बताओ कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट इन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो हम आपको एक बात बता देंगे,
ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि अलैंगिक प्रजनन में केवल और केवल एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है, एक ही जीव क्या करता है, नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। कितने जीव? ओनली वन पैरेंट। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम एक पौधे की बात करें ना, तो पौधे में आपको दिखता है जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल। तो जड़, तना और पत्तियां पौधे के कायिक भाग होते हैं, और पौधे के कायिक भाग से जब नए पौधे विकसित होते हैं तो बच्चों उसे ही हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं जी? उसे ही हम लोग कहते हैं कायिक जनन। तो यहाँ पे पूछा ही जा रहा है कि कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो जड़ के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा आता है, और तना के द्वारा होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, यानी कि तीनों के द्वारा हो जाएगा। क्लियर है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है कि व्हाट इज दैट प्रोसेस इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट विल फॉर्म्ड? वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों? युग्मक जनन। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि गैमेट के बनने के प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन नहीं, भ्रूण निर्माण ये भी नहीं होगा, गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं ये युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मेटोमी किसमें होता है? तो प्लाज्मेटोमी ऑलरेडी हमने शायद ही बताया है कि ये मल्टीन्यूक्लिएटेड जीवों में होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि एक जीव है जिसमें 8 केंद्रक हैं। कितना बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक हैं। अगर ये डिवाइड होता है दो हिस्सों में अनइक्वली, एक में मान लेते 3 चला गया, एक में 5 चला गया, तो ये दोनों क्या करते हैं? तो दोनों नंबर ऑफ न्यूक्लियस को मेंटेन कर लेते हैं, और ये होता है प्रक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मेटोमी। और ये प्लाज्मेटोमी की जो प्रक्रिया होती है ये हमें ओपेलिना में देखने को मिलती है। यानी कि जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ये ओपेलिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपेलिना इसका जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे बच्चों। तो अगला प्रश्न है कि किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ये क्वेश्चन है रीजनरेशन से, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। रीजनरेशन, एक बात समझिएगा, रीजनरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस, मॉर्फोलेक्सिस, और एक को कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस, एक होता है मॉर्फोलेक्सिस और दूसरा होता है एपीमॉर्फोसिस। अब देखिए, जो मॉर्फोलेक्सिस होता है ना, इसमें क्या होता है? स्मॉल पार्ट, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा जो होता है ना, इससे होल बॉडी बन जाता है। होल बॉडी यानी कि संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये जो एपीमॉर्फोसिस है ना, इसमें क्या होता है? या तो रिपेयरिंग होगा, या तो रिस्टोर होगा, जैसे कि छिपकली का पूंछ रिस्टोर होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा जी? ये मॉर्फोलेक्सिस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जैसे कि प्लेनेरिया होता है ना, तो प्लेनेरिया को आप 3 हिस्सों में बांट दिए, तो क्या होता है कि छोटे छोटे जो हिस्से हुए ना, उससे उसका पूरा शरीर बन जाता है। और हाँ जी बच्चों, प्लेनेरिया में वास्तविक रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगले। और ठीक है, एट द लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो बच्चों पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन द्विलिंगी है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। पपीता ये तो एक लिंगी होता है, तो ये तो होगा नहीं। खजूर ये भी एक लिंगी होता है जी। अब रहा नारियल, तो बच्चों नारियल द्विलिंगी होता है, जिसको हम कहते हैं मोनोसियस। क्या कहते हैं जी? मोनोसियस होता है। ये नारियल क्या होता है? द्विलिंगी होता है। ठीक है,
चलिए तो बच्चों ये आज का अंतिम सवाल था, और क्लास को ऑफ करने से पहले आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे कि कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये बिहार बोर्ड, ठीक है बच्चों, ओके। ये जो ऑब्जेक्टिव सेशन चल रही है ये आपके बिहार बोर्ड के लिए भी है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, और वैसे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज की बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ऑब्जेक्टिव सीरीज की रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस भी होंगी, और साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और पीवाईक्यू सॉल्यूशन चलाए जाएंगे, यानी कि पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को कराया जाएगा, ठीक है। फिर है कि एमसीक्यू प्रश्न, आपको बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस कराया जाएगी, जैसे कि अभी चल रहा है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। फिर यहाँ पे उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये जितने भी कंटेंट मिल रहे हैं बच्चों, ये सभी के सभी आपको बिल्कुल फ्री यानी कि निःशुल्क मिल रहे हैं। तो बच्चों आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे बायोलॉजी अड्डा AK सिन्हा, और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि अपने एग्जाम में बेहतर अंक हासिल करना तो हमसे जुड़े। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की एक पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने हैं और अपने एग्जाम की तैयारी करने हैं, ठीक है। तो वहीं लाइक कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहने में तो अच्छा नहीं लगता है, बस कर देते हैं, अच्छा लगता है। चलिए देखिए यहाँ पे क्लास को हम लोग एंड करते हैं एक प्यारे से कोटेशन के साथ कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो बच्चों आप जो अपने दिमाग में सोचते हैं कि हमको ये करना है तो आप उसे एक ना एक दिन जरूर कर लेंगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि हमसे ये तो होगा ही नहीं, तो आप लाख कोशिश कर लो, आप उस काम को नहीं कर सकते। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, एकदम अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए।